आर यू कंफर्टेबल? यस सर। ओके। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर हमने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हमने माधव सुरेश विद्या भवन छत्तीसगढ़ से की है। ग्रेजुएशन हमने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इकोनॉमिक्स किया है 2022 में आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से। आपका हॉबी क्या है स्केचिंग। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इस बार आप जो चयन हुए हैं सिविल सर्विसेज के लिए हुए हैं या या फिर दोनों एफएओ के के लिए लिए हुए हैं? सर। एफए के लिए हुए हैं, ओके। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग के बाद फिर आपने एमए इकोनॉमिक्स, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से फिर इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर जाना या सिविल सर्विसेज की तरफ आना। आपने इंजीनियरिंग के बाद जॉब की तैयारी नहीं किया? ये कैंपस प्लेसमेंट का नहीं मिला आपको? सर हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट आई नहीं थी, छोटा अच्छा। कॉलेज है हुँ, और हम उस टाइम अंडर एज थे तो हम किसी गवर्नमेंट जॉब की ओके। तैयारी नहीं कर पा रहे थे। उस समय कॉलेज के टाइम से ही हम थोड़ा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे थे, ह्यूमैनिटीज़ के हुँ, सब्जेक्ट्स, और इंटरेस्ट आने लगा था और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी वगैरह और निकाले तो इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद हम सिविल हुँ, सर्विसेज की तैयारी ही चालू की। अच्छा। स्केचिंग और ड्राइंग, इसका यस सर। आप प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर क्या प्रशासन में इसकी इसका उपयोगिता है? हुँ, इस्तेमाल किया जा सकता है। कई पढ़े लिखे लोग हम आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो अगर आप कोई भी आपकी पॉलिसीज हैं जिसको हमको प्रचार प्रसार करना है या कम्युनिकेट करना है कॉमन पीपल के साथ, आम जनता के साथ, तो उसमें हम ड्राइंग्स के माध्यम से किसी संदेश को उन तक पहुंचा सकते हैं। जो हम लिख के पहुंचाएंगे तो शायद कई लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। लेकिन दूसरा हम ड्राइंग के पॉइंट? माध्यम से पहुंचाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है। और सर दूसरा? 1 मिनट सर। सर आई कैन नॉट रिकॉल, सॉरी सर। ओके। स्केचिंग में कोई कलाकार का नाम बता पाएँगे? आप अच्छा ये बताइए मुझे, स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, क्या तीनों यस सर। अलग-अलग चीज़ हैं? यस सर, तीनों अलग अलग चीज़ हैं। बताइए स्केचिंग में क्या हम लोग डिफरेंस है? स्केचिंग आर्ट फॉर्म है, मतलब एज एन आर्ट कोई करता है, उसमें इमेजिनरी चीज़ें होती हैं या फिर पोर्ट्रेट वगैरह बनाना होता है। लेकिन जब हुँ, हम लोग ड्राइंग बोलते हैं तो वो थोड़ा प्रोफेशनल साइड में चला जाता है, जैसे टेक्निकल ड्राइंग हो गया, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गया, फैशन ड्राइंग हो गया। लेकिन पेंटिंग जहाँ पे अगर हम बात आती है तो वहाँ पे हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, स्केचिंग और ड्राइंग में हम लोग कलर का यूज़ नहीं करते हैं। सर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किए हैं तो भी वो स्केच और ड्राइंग कहलाएगी। कोई प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का नाम बताइए जो स्केचिंग और ड्राइंग में इसको आप आइडियल मानते हो, तो बताइए। इंडिया के। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी नेम। चलिए ओके, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, जानते हैं? क्या है ये? यस सर। सर आरबीआई जनरली ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, क्या बोलते हैं, करेंसी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए मार्केट में। इसमें क्या प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है? सर इसमें आपका रेपो रेट चेंज किया जाता है। आप सॉरी 1 मिनट सर। बोलिए, बोलिए। हुँ। सर इसमें रेपो रेट चेंज करते हैं, बॉन्ड की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है ताकि हुँ। बैंक्स का करेंसी फ्लो बढ़ा या घटा सकें। अगर बढ़ाना चाहें तो हम बॉन्ड्स परचेज करते हैं बैंक से, और अगर हम घटाना चाहें तो बॉन्ड सेल करते हैं उनको और उनसे उनकी फ्लूइडिटी कम करवा देते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट इसी में एक आता है, क्या है ये? यस सर। सर पढ़ा है आपने? ऑपरेशन ट्विस्ट में, यस सर, हुँ। ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई ने ये किया था कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बैंक से खरीद के एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड उनको सेल किया था ताकि मार्केट सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके। अभी वर्तमान में आप जब देखेंगे विश्व परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, महँगाई बढ़ रही है, जो भी सामाजिक चुनौतियाँ हैं वो बढ़ती ही जा रही है। यस आप कैसे देखते हैं इसको? सर।
अ, ये हमको ज़्यादा देखने को मिला है ग्लोबल पैंडेमिक के बाद, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग दूसरे देशों में जाके रोज़गार लेते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपने ही कंट्री में रहें और विदेश यात्रा पे कम फ़ोकस कर रहे हैं, वहाँ जाके जॉब करना कम प्रेफ़र कर रहे हैं। इसकी वज़ह से हमको एक ग्लोबल स्लो नहीं, डाउन मैं ये देखने को कहना मिल चाह रहा रहा है। हूँ कि हाँ, स्लो डाउन जैसे कि आप अमेरिका को भी देखेंगे तो वहाँ भी स्लो डाउन की समस्याएँ झेलनी पड़ रही है। यूरोपियन इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे भी स्लो डाउन, रिसेशन की समस्या आ रही है। तो आप चाइना को देखेंगे तो वहाँ पे जीडीपी जो ग्रोथ है वो घटता जा रहा है, डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो क्या नहीं लग रहा है कि आपको ये पूरा देश, पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक रिसेशन में जा रहा है? इसको कैसे आप देखते हैं? सिर्फ इकोनॉमिक रिसेशन का कारण बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है, क्योंकि वर्ल्ड में अलग-अलग जगह वॉर फ्रंट्स खुल गए हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक स्लोडाउन और बढ़ते जा रहा है। और जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए सैंक्शंस लगा रही है, जिसकी वजह से इसे और बल मिल रहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन और बढ़ जाए। जैसे रशिया पे ठीक बहुत है। सारे सैंक्शंस और लगा दिए गए। दूसरा पॉइंट? सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। सुजीत सर? सुजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू। प्राची, यस। आप छत्तीसगढ़ में रह के मैट्रिक कंप्लीट किया है ना? यस सर। बिहार और छत्तीसगढ़ में क्या सिमिलैरिटी है? दो तीन सिमिलैरिटी सर जो आपने। सर लैंग्वेज दोनों की काफ़ी सिमिलर है। अ, कई शब्द शब्द यहाँ दोनों भाषा के एक जैसे ही लगते हैं सुनने में। और सर पहनाव अगर हम बिहार के पिछड़े इलाकों में जाएँ जहाँ पे जनजातीय समूह दिखता है हमें, तो उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कपड़े के पहनावे में भी बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं हम लोग को। और सर जो यहाँ का महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ का, महानदी बेसिन के आसपास के इलाके बिहार के मैदानी इलाकों से काफ़ी मेल खाते हैं। एक और सिमिलैरिटी जो मैं देख पा रहा हूँ, दोनों ही राज्य नक्सल प्रभावित है। बिहार में नक्सल कितनी घटनाएं नहीं होती जितनी छत्तीसगढ़ में, जैसे दांतेवाड़ा, बस्तर यस सर। या ये सब। तो क्या रीजन है कि वहां पे जड़ें इतनी मजबूत है बिहार के सर वनिस्पत? यस सर। सर बिहार में मेन एक ये चीज़ है, आज के डेट में बिहार में नक्सलवाद काफ़ी कम हो चुका है। पहले था लेकिन अब बहुत कम हो गया है। इसका यह कारण है, देखने को हमें मिलता है कि सरकार ने एक्शंस तो लिए हैं, पर वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे लोग चाहते थे कि हम मेन स्ट्रीम में आके मिलें। इसकी वजह से वहाँ पे नक्सलवाद को टैकल किया जा सका। लेकिन छत्तीसगढ़ में यही एक मेन हमको चैलेंज दिखता है कि दंतेवाड़ा के इलाके में बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत कम लोग रहते हैं और जो जंगल का क्षेत्र है वहाँ पे बेसिकली नक्सलवाद का ज़्यादा ही प्रभाव है। वहाँ के शहरी क्षेत्रों में या प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन जो जंगल का इलाका है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली कैप्चर करके रखा है उसको। नक्सल की जो समस्या है, ये आर्थिक समस्या है कि सामाजिक समस्या है? सर दोनों प्रकार की समस्या है। अगर हम दोनों दृष्टि से इसे देखें, तो ये हमें आर्थिक समस्या भी लगेगी और सामाजिक समस्या भी लगेगी। आर्थिक समस्या इस मुझे तरह से है। प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि जब बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, तब से नक्सल की जो समस्या है उसमें कमी आई। आपको ऐसा भी लगता है कि ये एक सामाजिक क्रांति के नेता के रूप में उभर के आए हैं लालू यादव जी? सर इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। लालू यादव जी पे कई प्रकार के केस चल रहे हैं, लेकिन वो संवैधानिक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों को भी सुशोभित किया है। क्या आपको लगता है कि लालू यादव जी का मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठना संवैधानिक मूल्यों को धूमिल करता है?
सर जिस वक्त वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं बिहार के लिए। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो उस पद पे बैठ के उस पद को धूमिल कर किया है उन्होंने। हालाँकि वो बाद में उन पे आरोप लगे, आरोप सिद्ध भी हुए। लेकिन जब उन पे आरोप लगे उसी वक़्त उन्होंने उस पद को त्याग दिया था और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस पद को सँभाला था। बिहार के महिला आइकॉन्स के नाम बताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं। सर एक हैं मैथिली ठाकुर हैं हम्म। और सर राबड़ी सॉरी सर देवी मुझ इंस्पायर नहीं करती हैं आपको? नहीं सर करती हैं, राबड़ी देवी जी हैं सर। कैसे? सर वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने प्रशासन में काफ़ी कार्य भी किए हैं, उनके शासनकाल में काफ़ी कार्य हुए हैं और ये बिहार में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी रही नहीं है हम पहले से ही विपित्र सत्तात्मक समाज रहा है और हम लोग देखते हैं कि भारत में अन्य राज्यों में यह बात हो ना हो लेकिन बिहार में ज़रूर होती है कि दहेज प्रथा से पीड़ित है बिहार। अन्य राज्यों में भी ये समस्या है पर बाकी राज्यों के कंपैरिजन में जब बिहार का नाम लिया जाता है तो लोग यही मानते हैं कि दहेज ऐप होता है, ये भी ऐसे बोलते हैं कि जहाँ दहेज डिसाइड होगा आप एक तो महिला पदाधिकारी बन सशक्तिकरण। जाएंगी प्राची, आप एक पदाधिकारी बन जाएंगी तो दहेज देना पसंद करेंगी क्योंकि आप उसके खिलाफ हैं? देना तो पसंद करेंगे नहीं, लेना पसंद करेंगे आप? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर दहेज प्रथा का अगर उद्गम देखा जाएगा तो यह हम्म। गलत हो जाएगा कि अगर हम लेना पसंद करते हैं तो, क्योंकि दहेज क्यों प्रथा का दहेज उद्गम दहेज प्रथा की जड़ें इतनी मजबूत क्यों है बिहार में? क्या सॉरी सर। दहेज प्रथा जो एक सामाजिक कुरीति है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत क्यों है बिहार में? सर समाज झुक जाता है इसके सामने और यही एक मुख्य कारण है कि इसकी जड़ें मजबूत है वहाँ पे अगर और समाज झुक लोग इस जाता है कि हम झुक जाते हैं? हम भी हम ही पदाधिकारी समाज का हैं, हो हिस्सा हैं। जाएंगे। और जब दहेज लेने की बात आएगी तो चुपके से ले लेंगे, है ना? ऐसा ही होता है। यस सर। तो क्या करेंगे इसके लिए कि कोई चुपके से ले, उसको भी हमें रोक लगाना है? सर पहले तो हमें अपने स्तर पे विरोध करना चाहिए और उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा ना करें। लेकिन अगर फिर भी अंतिम समय तक वो ना माने तो अपने स्तर पे एक पुलिस कंप्लेंट ज़रूर फाइल करनी चाहिए। ठीक है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। रुपेश सर, कंटिन्यू। जी, धन्यवाद सर। आप छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने जानती हैं? नो सर। एक शब्द है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, क्या मतलब हुआ इसका? ये सर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सर। हाँ, क्या है? अ, सर छत्तीसगढ़िया लोग सबसे बढ़िया हैं। वो भाषा के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ी लोगों के लिए अच्छा यहाँ पे छत्तीसगढ़िया शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लोग आपको प्यारे लगते हैं? ये सर अच्छे हैं यहाँ के लोग काफ़ी। काफी अच्छे। आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है? यस सर। तो बताइए बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं? सर ये पुल गिरने का सर मेन कारण तो ये रहता है कि वहाँ पे जो सीमेंट और कंक्रीट का जो इस्तेमाल उसमें किया जाता है उसकी गुणवत्ता सही नहीं रखते हैं। इसकी वजह से पुल की दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। करप्शन मेन कारण है इसका। अच्छा, बिहार वाले बहुत करप्शन कर रहे हैं। सर करप्शन हर राज्य में है, बिहार बस बदनाम है उसके लिए। अच्छा, अच्छा, बिहार ज्यादा बदनाम हो गया है। तो हमें ये बताइए कि जो आगवानी सुल्तानिया खगड़िया वाला जो पुल गिरा था उसमें कहा गया कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण 2 बार पुल गिर गया। जानते हैं इसके ये बारे में सर कुछ? ऐसी समस्याएं भी होती हैं सर। नहीं सर हम जानते नहीं लेकिन हम बता सकते हैं हम्म। कि ऐसा क्यों होता है। बताइए बताइए। सर कई बार होता है कि हम डिज़ाइन बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जिस ज़मीन पे वो डिज़ाइन बनाया जाता है, वो ज़मीन उतनी स्टेबल नहीं होती है और जैसे ही उस पे लोड पड़ता है, वो धीरे-धीरे खिसकने लगती है, जिसकी वज़ह से हमारा स्ट्रक्चर गिर जाता है।
बताइए आपके सिविल इंजीनियरिंग के दौरान आपके सिलेबस में वो कौन सा भाग था जिसमें पढ़ाया गया होगा इस सॉइल की टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं? उस विषय का क्या नाम था? जियोटेक इंजीनियरिंग। अच्छा, जियोटेक इंजीनियरिंग। तो ये बताइए कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस लोड अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है सर। अच्छा, आपने सोम पढ़ा है? यस सर। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये बताइए कि शहरों में आजकल जाम की समस्या काफी लग रही है। क्या आपको लगता है कि शहरों का जो डिजाइन किया गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम? सर डिजाइन में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है सर। बिहार में एक भी प्लान्ड सिटी है? सर हमारी जानकारी में नहीं है, हम इसके बारे में जानते नहीं है ठीक से। ओके, ओके प्राची, योर इंटरव्यू इज ओवर। गुड लक। थैंक यू सर। प्राची, आपका इंटरव्यू कब है? 30 तारीख को है सर। 23 तारीख को है। 30 तारीख सर, 30। जी। तो देखिए, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जिसमें थोड़ा-सा आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पूछा आपसे हॉबी से, स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, क्या बेसिक डिफरेंस है? कोई महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम मैंने पूछा, तो वहाँ पे आप ब्लैंक हो गई। मैंने पूछा कि आप सर हम कैसे पढ़े इस्तेमाल थे करें। नाम, लेकिन हमको ऑन स्पॉट हुँ, याद नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, उसको देख लेना है। उसको मल्टीपल टाइम आप जब भी खाली बैठे हैं, तो कैमरा के सामने, मिरर के सामने स्पीकिंग करिए। हॉबी को लेकर के कितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उसी तरह से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, उस पे तो आप बराबर बोलते रहिए। इंटरव्यू का प्रक्रिया ही है स्पीकिंग। तो मैं देख रहा था कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि शायद प्रैक्टिस थोड़ा-सा अभी और करने की ज़रूरत है, आपके पास सर पर्याप्त पहली समय बार है। हम दे रहे हैं, हाँ, ये कोई बात मॉक नहीं भी है। हमारा पहला है। अच्छा, अच्छा। तो आप बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है तो बहुत अच्छा है, बाकी आपके पास पर्याप्त समय है, आप बेहतर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ मैंने पूछा आपसे कि पूरे वर्ल्ड में अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें पॉइंट कम जा रहा था, है ना? तो उसमें आप सिंपली बताते हैं कि जैसे आपने बताया कि कई फ्रंट्स पे हम लोग समस्याएँ फेस कर रहे हैं। तो समस्याएँ तो पॉइंट जब मैंने पूछा कि चलिए फर्स्ट बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट या सेकंड, तो आप थोड़ा-सा घबरा जा रही है ना? क्योंकि शायद वो एक रिवीजन की कमी है या प्रैक्टिस कम हुआ है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको कर लीजिएगा। जैसे हेजेमनी का समस्या है, पूरा वर्ल्ड अपना-अपना हेजेमनी एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। वार फ्रंट्स कई खुल चुके हैं, रसिया यूक्रेन हो गया आपका, इज़राइल हमास है। इसके अलावा अभी चल रहा है लोकलाइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी। प्रत्येक देश चाह रहा है कि अपना इकोनॉमी को बचाना है, प्रिवेंटिव पॉलिसी अपनाना चाह रही है। हर कोई चाह रहा है कि हमारी इकोनॉमी सेफ हो। चौथा है ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट। अगर कोई भी देश इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा, आज इतना हम लोग घुल-मिल चुके हैं, इतना इकोनॉमी एक तरह से ग्लोबलाइज़्ड हो चुकी है कि अगर अमेरिका जैसे, रसिया जैसे देश अगर हैम्पर होगा, यूरोपियन यूनियन हैम्पर होगा, तो पूरा वर्ल्ड हैम्पर होता है। तो ये अब जब भी मैं पूछूँ कोई भी, मैं बार-बार कहता हूँ कि आप पॉइंट वाइज़ बताएँगे, है ना? फर्स्ट पॉइंट पूछा तो ये उसको थोड़ा-सा फैब्रिकेट करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने का। ओवरऑल बाकी आपका ठीक है, आप प्रैक्टिस में रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। प्राची, आपका पहला मॉक था, उसके हिसाब से तो बहुत बेहतर है, और आप जब दूसरा मॉक देंगे तो और कॉन्फिडेंट के साथ आप आएंगे। दूसरा ये है कि कुछ महिला आइकॉन आपके दिमाग में होने चाहिए। राबड़ी देवी जी हो गई, शारदा सिन्हा जी हो गई, कुछ जो मिथिला पेंटिंग है उनसे जुड़े कलाकारों का नाम ले सकती हैं। सिया देवी, सीता देवी, जिन्होंने ये उनको भारत सरकार द्वारा अवार्ड भी भारत दिया। भारत रत्न मिला है। हाँ, तो इन सब ध्यान में रखना है, और बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। बिहार की जो समस्याएं हैं क्या समाधान है, और करंट अफेयर्स देखते रहिए। पहला मॉक है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसा कि कार्तिकेय सर ने बताया है। ठीक है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, जब दूसरा मॉक में आएंगे तो आप
और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। गुड लक मेरी थैंक यू तरफ से। सर। प्रोफेसर वेलकम। धन्यवाद सुजीत सर। प्राची, वही बातें हैं जो सर ने कही हैं, मैं उसी को रिपीट करता हूँ कि एक तो जब ये वीडियो तुमको मिलेगा तुम देखना इसमें कि आप आई मूवमेंट इधर उधर करते रहते हैं, जिससे लग रहा है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक लगता है कि इधर देखना उधर सोचना। ठीक है, सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड यस देखते हैं, आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, तो उस पर थोड़ा सा काम कर लेना है। बाद बाकी आपकी जानकारी अच्छी है, थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार में बचपन से रही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये यस सर। समस्याएं लग रही हैं। और बाद बाकी फर्स्ट मॉक था, कोई नहीं, इम्प्रूव हो जाएगा और ऐसा बहुत अच्छा रहा है। और उम्मीद है कि आप काफी अच्छा करेंगे आगे चल के, बिल्कुल ही भरोसा है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। अनुराग। वेलकम अनुराग।